जय श्री श्याम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। शादी होने में बार बार अड़चने आना या फिर अच्छा जीवन साथी पाने में देरी होना, यूं कहें कि मनपसंद जीवन साथी पाने में देरी होना, इसके पीछे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कई कारण हो सकते हैं। या फिर यूं कहें कि आपके बच्चे की कुंडली में कई प्रकार के विवाह संबंधित ग्रह दोष भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपके बच्चे की कुंडली में ग्रह दोष है विवाह संबंधित, तो ज्योतिष शास्त्र में उसके उपाय भी बताए गए हैं। तो आज मैं आपको जिन बच्चों के विवाह में अड़चने आ रही हैं, देरी हो रही है, माता पिता बहुत परेशान हैं, तो उन बच्चों के लिए एक बहुत ही अचूक उपाय बताऊंगी। इस उपाय को आपने पूर्णिमा तिथि के दिन करना है। तो पूर्णिमा तिथि के दिन करने वाला आज मैं आपको जो उपाय बताऊंगी वो जितना सरल है उतना ही प्रभावशाली उपाय है। दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य सुमन कौशिक और मैं जो भी उपाय बताती हूँ वो सभी उपाय शास्त्र सम्मत उपाय होते हैं और मेरे क्लाइंट के द्वारा किए गए उपाय होते हैं। तो दोस्तों, जिन बच्चों के विवाह में अड़चने आ रही हैं या यूं कहें कि पहले तो कोई रिश्ते ही नहीं आते, रिश्ते वाले यदि कोई देखने आ भी जाता है तो देख कर चला जाता है, कोई भी जवाब नहीं मिलता, इसके पीछे आपके बच्चे की कुंडली में कई प्रकार के ग्रह दोष भी हो सकते हैं। तो विवाह संबंधित ग्रह दोषों को दूर करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कई तरह के उपाय बताए गए हैं। तो उन्हीं उपायों में से आज मैं आपको पूर्णिमा तिथि के दिन करने वाला एक गोला और मिश्री का एक बहुत ही अचूक उपाय बताऊंगी। तो ये उपाय जितना सरल है उतना ही प्रभावशाली उपाय है। दोस्तों, विवाह में देरी होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो लगन कुंडली में सप्तम भाव को देखना पड़ता है। यदि सप्तम भाव पाप पीड़ित हो या सप्तमेश अस्त हो गया हो या कई बार लग्नेश अस्त हो जाता है, तब भी विवाह होने में बहुत सारी अड़चने आती हैं। या सप्तम भाव के ऊपर पापी ग्रहों की दृष्टि आ जाए तो भी विवाह होने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। या फिर लगन कुंडली में तो सब कुछ सही दिख रहा है, लगन कुंडली में सप्तम भाव भी सही है, सप्तमेश भी सही है, लग्नेश भी सही है, गुरु और शुक्र की स्थिति भी सही है, मंगल भी सही है, सब चीज़ें मजबूत दिखाई दे रही हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार गहराई में जाकर देखते हैं, D9 में देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि विवाह संबंधित बहुत सारे दोष नजर आएंगे। वहाँ पर देखेंगे तो सप्तम भाव में पापी ग्रहों की दृष्टि ज़्यादा हो जाएगी या पापी ग्रह ज़्यादा बैठ जाएंगे कुंडली में या सप्तमेश को पीड़ित कर देंगे। तो इस तरह की स्थितियाँ बनने पर भी विवाह में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। तो आज मैं आपको पूर्णिमा तिथि के दिन करने वाला एक बहुत ही अचूक उपाय बताऊंगी। इस उपाय के करते ही आपके बच्चे की कुंडली में जो भी ग्रह दोष बने हुए हैं, जो भी ग्रह बाधाएं बनी हुई हैं, वो तत्काल प्रभाव से दूर हो जाएंगी और आपके बच्चे के शीघ्र ही विवाह के योग बनेंगे। तो इस उपाय को आपने पूर्णिमा तिथि के दिन कैसे करना है, चलिए अब मैं आपको वो बता देती हूँ। तो पूर्णिमा तिथि के दिन सबसे पहले तो आपने नहा धो लेना है। नहा धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने हैं। साफ स्वच्छ वस्त्र मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो नीले और काले रंग के वस्त्र को छोड़कर आप किसी भी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, एक गोला लेना है, नारियल लेना है। नारियल कौन सा, पानी वाला नारियल आपने नहीं लेना है, जो सूखा नारियल आता है, सूखा गोला आता है, वो लेना है। उसको आपने बीच में से काटकर 2 टुकड़े कर लेने हैं, उसके 2 पीस कर लेने हैं। अब आपने क्या करना है, मिश्री लेनी है। मिश्री कौन सी, चाहे आप धागे वाली मिश्री ले लें या डायमंड मिश्री ले लें, कोई भी मिश्री ले लें, वो आपकी इच्छा है। उसके बाद आपने एक दीपक लेना है, शुद्ध घी का दीपक, उसमें 2 बत्तियां रख लेनी है, युगल स्वरूप बत्तियां रखनी है, ये मैं आपको हमेशा बताती हूँ। उसके बाद आपने अपने घर के मंदिर के पास बैठ जाना है। अपने घर के मंदिर में आकर हाथ जोड़कर विधिवत पूजा करनी है। अपने घर के मंदिर में पूजा करके आपने जो नारियल लिया है उसमें आपने मिश्री रख देनी है। आप चाहे कोई भी मिश्री ली हो, चाहे धागे वाली ली हो, चाहे डायमंड मिश्री, अब उस गोले में भर देनी है। गोले में मिश्री रखकर आपने एक प्लेट में रखकर और वो दीपक भी रख लेना है। आपने अपने घर के मंदिर के आगे बैठ जाना है, हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए आपने इस उपाय को करना है कि मेरे बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए मैं इस उपाय को कर रहा हूँ। हाथ में आपने जल लेना है, जल लेकर संकल्प करना है कि मेरे बच्चे के विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी अड़चने आ रही हैं, या मेरे बच्चे की कुंडली में जो भी विवाह संबंधी दोष बने हुए हैं, उन दोषों का आप निवारण करें। और उन दोषों को निवारण हेतु मैं इस उपाय को कर रहा हूँ या कर रही हूँ।
इस उपाय को सफल करें और मेरे बच्चे के शीघ्र विवाह होने के योग बने। वो सभी प्रकार के दोष दूर होकर मेरे बच्चे का तत्काल प्रभाव से विवाह होने के योग बने। इस प्रकार की आप कृपा करें। तो अपने बच्चे का नाम, गोत्र और माँ का नाम बोल देना है। और अब आपने ये गोला भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करके ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और अपने बच्चे के शीघ्र विवाह की कामना करते हुए इस उपाय को करना है। और दीपक जलाकर आपने धूप दीप से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, पूजा संपन्न करने के बाद आपने ये गोला उठाना है और आपके घर के आसपास जो भी लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, यानी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का मंदिर हो, वहां जाकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के चरणों में इस गोले को अर्पित कर देना है अपने बच्चे के शीघ्र विवाह की कामना करते हुए। और यदि आपके घर के आसपास लक्ष्मी नारायण का मंदिर नहीं है तो आपके घर के आसपास जो भी मंदिर हो वहाँ पर राधा कृष्णा की मूर्ति हो, वहाँ जाकर राधा कृष्णा के चरणों में अर्पित कर दें। और यदि आप राधा कृष्णा के चरणों में अर्पित नहीं कर सकते तो वहाँ बैठे पंडित जी को बोले, वो वहाँ पर अर्पित कर देंगे। और हाथ जोड़कर अपने बच्चे के शीघ्र विवाह की कामना करते हुए आपने इस उपाय को करके अपने घर को आ जाना है। और दोस्तों, यदि राधा कृष्णा का मंदिर भी नहीं हो तो इस गोले को आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें, तो वहाँ भी आप अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने इस उपाय को संपन्न करके अपने घर आ जाना है। दोस्तों, ये उपाय जितना सरल है उतना ही प्रभावशाली है। इस उपाय के करते ही आपके बच्चे की कुंडली में विवाह संबंधित जो भी शनि दोष बना हुआ है तो शनि दोष भी दूर होगा, राहु केतु से संबंधित दोष हैं वो भी दूर होंगे, आपके बच्चे की कुंडली में शुक्र भी मजबूत होगा, चंद्रमा भी मजबूत होगा और राधा कृष्णा या फिर लक्ष्मी नारायण की पूजा से आपके बच्चे की कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति भी मजबूत होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार आपके बच्चे की कुंडली में सभी ग्रह दोष दूर हो जाएंगे और आपके बच्चे के शीघ्र ही विवाह होने के योग बनेंगे। और यदि इस उपाय के करने के बाद भी आपके बच्चे के विवाह में किसी प्रकार की कोई अड़चन या परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में अपने बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस लिखकर अपनी समस्या लिख दें। मैं आपके बच्चे की कुंडली देखकर कोई न कोई उपाय बताने की अवश्य ही कोशिश करूंगी। और यदि आप अपने बच्चे की कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मेरे हर एक वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ होता है, आप वहां पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये उपाय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें। आपका किया गया एक सब्सक्राइब हमारी बहुत मदद करता है, हमारे हौसले को बढ़ाता है। और साथ ही इस जानकारी को किसी जरूरतमंद के साथ भी अवश्य ही शेयर करें। आपका किया गया एक शेयर किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकता है, उसके जीवन में खुशियां ला सकता है, जिससे कि आप भी पुण्य फल के भागीदार बनते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।